कल है सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी। निफ्टी का जो अभी रेजिस्टेंस लेवल है वो है 25,980 की रेंज। अगर कल निफ्टी 25,980 की रेंज के ऊपर टिकता है, अपना टारगेट निकल के आएगा 26,50 का, और 26,50 के ऊपर भी अगर 30 मिनट तक टिकता है और नीचे की साइड भी नहीं तोड़ता है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम कहाँ तक जा सकता है? 26,150 तक जा सकता है और फाइनल 26,200 तक जा सकता है। के लिए भी ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव रहनी चाहिए। और अगर मार्केट डाउन साइड 25,880 के लेवल को तोड़ देती है और सस्टेन करती है, तो यहाँ से हमें 25,700 750 के लेवल भी हमें दिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हीरो जीरो के लिए ट्राई करना है, जैसी मार्केट 25,650 या 25,700 तक आ जाती है, तो आपको यहाँ पे पुट राइटिंग देखनी पड़ेगी और एक रिवर्सल के लिए यहाँ पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। पर हमें पुट राइटिंग में देखना पड़ेगा मेजर सपोर्ट होना चाहिए, और कॉल राइटिंग में भी 26,200 के पास मेजर रेजिस्टेंस होना चाहिए। और अगर कल मार्केट 25,980 को ही नहीं तोड़ पाती, तो यहाँ से भी एक रिवर्सल का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि 2 दिन मार्केट ट्राई कर लिया, मार्केट ने 25,980 के लेवल को तोड़ नहीं पा रही है। सेंसेक्स में भी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 84,400 की रेंज है, और अगर इस रेंज को ऊपर तोड़ती है तो मार्केट में 84,800 के लेवल दिख सकते हैं। इसके बाद 85,000 के लेवल दिख सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस मार्केट 84,800 तक भी चले जाती है सुबह, तो एक वहां से हम रिवर्सल के लिए डाउन साइड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी वाला सेशन रहता है। और अगर मार्केट 84,200 के लेवल को तोड़ती है, सस्टेन करती है, तो हमें यहाँ से 83,600 तक, अगर काफी ज्यादा मार्केट में नेगेटिविटी रही, तो हमें 83,600 के लेवल भी दिख सकते हैं। ये सारे सिनेरियो हमें कल इंट्राडे के ट्रेंड के हिसाब से मिल सकते हैं, तो हमें उस हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हीरो जीरो के लिए अगर आपको ट्राई करना है तो 2 बजे के बाद ही करना, और 2 बजे के बाद भी जब आप 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट ले चुके हो और उसमें प्रॉफिट का ही पैसा डालना। नहीं तो आप हीरो जीरो के चक्कर में रहोगे तो एक बार फंसोगे तो आपकी मार्केट में चक्री बनती चली जाएगी। कभी आप बाय करोगे, कभी सेल करोगे, बाय सेल में ही पूरा टाइम चले जाएगा। हीरो जीरो के लिए भी आप कैसे करोगे? जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस होंगे, तो वहां पे आप रिवर्सल के लिए ट्राई कर सकते हो। जैसे कि कल एक्सपायरी है, तो अपना पैसा बचा के चलना। कैपिटल है तो ट्रेडिंग है, ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना। जैसे मार्केट में प्राइस करेक्शन होता है, तो वैसे ही मार्केट में टाइम करेक्शन भी होता है। सेंसेक्स काफी वॉलेटाइल रहता है, तो अपना आप पैसा संभाल, क्योंकि कैपिटल है तो ट्रेडिंग है, कैपिटल नहीं है तो ट्रेडिंग नहीं है। इस छोटी सी बात को दिमाग में डाल लो, नहीं तो क्या होगा, आप इसी पेन में रहोगे और आपका कभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं ट्रेडिंग में। धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहो और ट्रेडिंग को करते रहो। और जो ओवरनाइट कॉल पुट लेके जाते हैं, आप भी ओवरनाइट ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरे 6 घंटे में नहीं कर पा रहे हो एग्जीक्यूट, आप ओवरनाइट ले जाके कैसे प्रॉफिटेबल हो जाओगे? ठीक है, ओवरनाइट के लिए क्यों डिपेंडेंसी रहना? अब स्क्रीन पे तेजी मंदी करो ना, स्क्रीन पे तेजी मंदी करोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब ओवरनाइट विदाउट स्क्रीन पे तेजी मंदी करने के पीछे भागते रहते हो और फिर पूछते रहते हो कि क्या करे क्या करे। ये आपको एग्जीक्यूट करने से पहले सोचना चाहिए था ना, क्या करे इसमें। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अपनी ट्रेडिंग में फायदा देगी।